हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर डे था उसका हम लोग सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर डे है क्या, क्या क्वेश्चन नंबर डे बनाने से होता है। तो बता दे, एक चैनल है सुप्रिया शर्मा के नाम से, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है जिस क्वेश्चन नंबर डे का हम लोग सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन नंबर डे का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। तो सुप्रिया शर्मा के चैनल पे जो सुप्रिया है वो डेली एक क्वेश्चन नंबर डे पोस्ट करते हैं अपने चैनल पर वीडियो के फॉर्म में। उसमें क्वेश्चन नंबर डे रहता है, जब क्लास 11-12 पे बेस्ड रहेगा, जेईई मेंस एडवांस लेवल पे, कॉम्पिटेटिव लेवल पे बेस्ड रहेगा, और आपको उसको सोल्व करना होता है। अगर आप सही सोल्व करते हैं तो आपको 100 रुपीज कैश प्राइस आपको डेली मिलता है। तो सोल्व करके आप अपना प्रॉब्लम सोल्विंग का स्किल बढ़ा सकते हैं, आपको नया नया आइडियाज मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। और उसका सोल्यूशन जो है पिछले क्वेश्चन नंबर डे का आप यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका। तो हम लोग देखते हैं आज का सोल्यूशन क्या है और समझेगा, और ये भी बताएंगे हम इस वीडियो में कि कौन कौन जो है स्टूडेंट्स इस सोल्यूशन को सही बनाया था, विनर्स कौन थे उनके बारे में बताएंगे, और कौन गलत किए तो कहाँ पे मिस्टेक किए थे। एक एक पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स का मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डे के सोल्यूशन की तरफ। 23 जनवरी 2023 को जो क्वेश्चन नंबर डे अपलोड हुआ था सुप्रिया के चैनल पे, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, फिर हम लोग देखेंगे किनका सही हुआ था और जो गलत किए तो कहाँ पे गलत किए थे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द लेट सेट A इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0 वेयर x इज -7π/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू प्लस 7π/2। एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको सोल्व करना था, लेकिन x का जो वैल्यू था इसी रेंज में लाई करना चाहिए, कंडीशन फॉर लगा हुआ था। और फिर जो भी इसका सोल्यूशन आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ए के सारे एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करना है, पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो sin x का वैल्यू आएगा, फिर जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x, तो हम cos स्क्वायर x पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग जानते हैं फेमस आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। तो प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। हमारा जो फाइनली क्वाड्रेटिक बनेगा 2 sin स्क्वायर x को उधर भेज रहे हैं, पॉजिटिव बना देंगे इस टर्म को। तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x, इधर जाता माइनस sin x और 2 उधर गया तो -2। ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे sin x को t भी मान सकते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बनेगा सोल्यूशन। ये तो sin x के टर्म में भी रखते हुए भी सोल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो -3 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, फैक्टराइज हो जाए, 2 4 आ जाए। तो करते हैं ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो -3 को ब्रेक करना है तो 4 चाहिए, तो कैसे ब्रेक करेंगे? -4 sin x प्लस sin x, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों में अगर ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है? 2 sin x कॉमन है, तो यहां से 2 sin x कॉमन आ जाएगा, और sin x माइनस 2, यहां से इसमें 2 sin x कॉमन लेंगे तो क्या बचा? sin x बचा। यहां से 2 sin x कॉमन लेंगे केवल 2 बचा। यहां से सिंपली 1 कॉमन लेंगे और क्या आ जाएगा? sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर sin x माइनस 2 क्या कॉमन फैक्टर है, यहां से दो फैक्टर जो को देखने को मिलेगा, sin x माइनस 2 और एक है 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो चीज प्रोडक्ट में 0 के बराबर रहते हैं, या तो a 0 होना चाहिए या a 0 होना चाहिए। यहां से sin x का वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर। एक सॉल्यूशन आ रहा है sin x बराबर 2, एक सॉल्यूशन आ रहा है sin x इक्वल्स टू, जब इसको 0 के बराबर करेंगे 1 प्लस -1/2, तो दो वैल्यू आ रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 जो है sin x का रेंज होता है -1 से 1। sin x कभी भी 2 नहीं हो सकता, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए sin x का 2 हो। तो नो सॉल्यूशन, यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जो भी सॉल्यूशन मिलेगा यहां से मिलेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा? sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो sin x इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में हम लोग चेंज करना पड़ेगा इसको। तो sin x इक्वल टू sin अल्फा फॉर्म में चेंज करने के लिए -12 कब होता है? 0 से लेकर 2 पाई में 360 डिग्री में -12 sin x कब होता है? एक माइनस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई/6 क्या होता है? sin 7 पाई/6
और एक फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 11 पाई बाई 6। तो 0 से 2 पाई में दो वैल्यू है जहां पे साइन जो है -1/2 के बराबर होता है। तो अगर केवल 0 से 2 पाई में सोल्यूशन पूछता तो केवल ये दोनों आंसर हो जाता, एक 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। लेकिन हम लोग का जो रेंज है वो -7 पाई बाई 2 से लेकर +7 पाई बाई 2, यानी और भी कुछ वैल्यू आएगा, तो यानी जनरल सोल्यूशन सही बनेगा ये क्वेश्चन। तो sin x इक्वल टू sin अल्फा यूज करके हम लोग बताते हैं सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखते हैं। थोड़ा जगह चाहिए होगा तो हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। तो sin x इक्वल टू sin अल्फा क्या होता है, अगर sin x बराबर sin अल्फा है तो x क्या हो जाता है, sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। हम लोग जानते हैं यहाँ पे अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, अब अल्फा हम लोग 7 पाई बाई 6 भी ले सकते हैं और 11 पाई बाई 6 भी ले सकते हैं। यहां से जो आंसर आएगा -7 पाई बाई 2 से +7 पाई बाई 2 वो सेम होगा जो यहाँ पे, बस n का अलग वैल्यू पे आंसर आएगा, बाकी कोई एक ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। हम लोग 7 पाई बाई 6 लेकर सोल्व करते हैं। तो sin x इक्वल्स टू sin 7 पाई बाई 6, sin 7 पाई बाई 6। तो x क्या है हमारा, अल्फा क्या है 7 पाई बाई 6 है। तो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से x क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा है 7 पाई बाई 6। अब हम लोग n का वैल्यू रखते जाएंगे और वैल्यू आते जाएगा, बस ध्यान रखेंगे वैल्यू जो है -7 पाई बाई 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और +7 पाई बाई 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो n का वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले तो n 0 ही रख सकते हैं। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वैल्यू चेक कर लेंगे, n अगर 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 0 इंटू पाई 0 और -1 टू द पावर, -1 का पावर 0 1 होता है, यहाँ से डायरेक्टली 7 पाई बाई 6 आ गया। तो एक ये सॉल्यूशन है जो इस रेंज में लाई कर रहा है, जिस रेंज में हम लोग को चाहिए। नेक्स्ट हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए x क्या आ जाएगा 1 इंटू पाई, तो पाई और -1 का पावर 1 दैट इज -1, तो पाई -7 पाई बाई 6, पाई -7 पाई बाई 6, पाई -7 पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा 6 पाई -7 पाई बाई 6 दैट इज -पाई बाई 6। तो यहां से ये एक वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हम लोग n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए x क्या आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पाई और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6, और एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं तो 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6 2 या 12 पाई 12 प्लस 7 19 पाई बाई 6। n इक्वल्स टू 2 के लिए जो x आएगा वो 19 पाई बाई 6 आएगा। नेक्स्ट हम लोग n इक्वल्स टू 3 चेक करते हैं, हाँ एक चेक कर सकते हैं क्या 19 पाई बाई 6 -7 पाई बाई 2 के बीच में करेगा, यस 93 पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 92 to 30 होता है 570 डिग्री, और 7 पाई बाई 2 होता है 630, यस एक लाई करेगा, ये जो उसी रेंज में लाई करेगा, देख सकते हैं हम लोग। n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3 पाई -1 का क्यूब, -1 होता है 3 पाई -7 पाई बाई 6, यहाँ से 6 जाए 18 पाई, अब 18 -7 पाई 18 -7 पाई क्या आ जाता है 11 पाई बाई 6, यहाँ से एक वैल्यू आ गया 11 पाई बाई 6। जब 19 पाई बाई 6 लाई कर रहा हूं उस रेंज में, तो 11 पाई बाई 6 में लाई करेगा, यहाँ से आंसर। नेक्स्ट हम लोग n इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल्स टू 4 के लिए x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 4 पाई और -1 का पावर 4 प्लस होता है तो -1 ही रहेगा, और प्लस 7 पाई बाई 6। यहाँ से लोग ध्यान से देख सकते हैं बहुत बड़ा वैल्यू जाएगा, 6 हो जाए 24 31 पाई बाई 6, और 31 पाई बाई 6 होता है 3900 टू समथिंग हो जाता है, हमें तो 630 तक ही जाना है, तो ये वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं इक्वल्स टू 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू 5 के लिए जो x आ जाएगा 5 पाई और -1 का पावर 5 -1 होता तो 5 पाई -7 पाई बाई 6 दैट इज 30 पाई, 30 पे 23 पाई बाई 6, 23 पाई बाई 6। ये भी वैल्यू जो है 630 से बड़ा है, 23 3 या 690 होता है। अब जो भी n का जो भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अब जो वैल्यू आएगा x और 7 पाई बाई 2 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, प्लस 7 पाई बाई 2 से बड़ा होगा, तो तुमको चाहिए नहीं, तो जो 7 पाई बाई 2 से पहले यही 4 वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब हम लोग n का नेगेटिव वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे, n इक्वल्स टू -1, तो -1 के लिए x क्या हो जाएगा, -1 आप पुट करते तो -पाई -1 का पावर -1 तो 1 ही होता है, तो -पाई प्लस 7 पाई बाई 6, यहां से क्या आ जाएगा -6 पाई दैट इज -6 पाई प्लस 7 पाई बाई 6। -1 के लिए -पाई -1 का पावर -1
क्या हो जाएगा, -1 का पावर -1 होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -13π/6। यस, 7π/2 से छोटा, 13π -7π/2 से छोटा नहीं, बड़ा है, ये चलेगा, ये सोल्यूशन में आएगा। a इक्वल्स टू -2 के लिए हम चेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x, -2π और -1 का पावर -2 पॉजिटिव है, तो -2π + 7π/6। तो यहां से पुट कीजिए तो -12π + 7π दैट इज -5π/6। तो -5π/6 भी चलेगा सोल्यूशन में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू -3, इक्वल्स टू -3 क्या आ जाएगा, -3π और क्यूब नेगेटिव होता है, तो -7π/6। यहां से क्या आएगा, -18π - 7π दैट इज -25π/6। तो ये बहुत ज्यादा है, 25 तो 750 डिग्री है, नहीं हो पाएगा, -3π -1 का पावर 3। इक्वल्स टू -4 के लिए लोग चेक कर लेते हैं, तो एक दो वैल्यू और होगा, टोटल 7 है इसका आंसर। तो 3 पॉजिटिव वैल्यू 4 नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कितना सारा ले चुके हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू ले चुके हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू 2 3 पॉजिटिव वैल्यू ले चुके हैं, नेगेटिव वैल्यू होगी एक आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, एक वैल्यू और मिलेगा हम लोग n = 4 के लिए मिलेगा। तो n = 4 के लिए जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, -4π + 7π/6। कहते माइनस हम लोग जानते हैं जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आएगा -7π/2 से छोटा होगा। तो यहां से क्या आ रहा है, 6 4 या 24 -24π + 7π/6, तो -24π + 7π क्या होता है, 17π/6 दैट इज +-17π/6। यहां से -7 क्या, -17π/6 -7π/2 से बड़ा है, यस, 17 3 = 51 दैट इज 510 डिग्री, ये आ जाएगा। तो 4 नेगेटिव वैल्यू 3 पॉजिटिव वैल्यू, तो फाइनली हमारा सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए लिख देंगे, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा। तो सेट ए में फाइनली सेट ए में जो एलिमेंट्स आएगा 3 पॉजिटिव वैल्यू, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज में क्या क्या है, 7π/6 है और 19π/6 और 11π/6 है, यही 4 वैल्यू, 7π/6 11π/6 और 19π/6, ये 3 पॉजिटिव वैल्यू है, 4 नेगेटिव वैल्यू है। 4 नेगेटिव वैल्यू में कौन कौन है, -π/6 है और 3 नेगेटिव वैल्यू यहां से -13π/6 -5π/6 और एक लास्ट वैल्यू है -20π/6। तो ये में टोटल 7 एलिमेंट्स बन गए। यही था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन नंबर डे का। अब हम लोग कौन कौन स्टूडेंट्स इसको सही बनाए थे, विनर्स कौन थे, और जो भी स्टूडेंट्स बनाए थे जिनका गलत हुआ था, प्राइज नहीं मिल पाया था, वो कहां पे गलत थे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। तो लोग स्टूडेंट देखते हैं जो 3 जनवरी का जो क्वेश्चन नंबर डे था उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स ट्राई किए थे लेकिन सही नहीं था। तो 9 लोग स्टूडेंट्स लोग ट्राई किए थे लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इस कारण सही नहीं था। तो सबसे पहले साक्षी है, साक्षी का देखते हैं वो क्या मिस्टेक किए थे। तो साक्षी जो है जो क्वेश्चन नंबर डे भेजे हैं उसमें वो 5π/6 मतलब टोटल जो 7 सोल्यूशन है उसमें से एक सोल्यूशन नहीं लिखे थे, 5π/6 लिखना भूल गए थे, तो वहां पर उनका मिस्टेक था फाइनल आंसर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोमल कुमारी, कोमल क्या गलत किए थे। तो कोमल जो है, कोमल का देखते हैं, वेयर इज कोमल, कोमल जो सोल्व तो किए थे लेकिन फाइनल जो है वो लोग sin x = -½ लिख के छोड़ दिए थे, उसके आगे कुछ नहीं किए, मैंने जनरल सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, जनरल सॉल्यूशन आगे बढ़ाया नहीं, बस सॉल्यूशन इक्वेशन सोल्व किए और sin x = -½ लिख के ही छोड़ दिए। उसके बाद बहुत कुछ करना था, उसके बाद आपको जो है जनरल सॉल्यूशन sin x = sin α यूज करके अलग अलग m के वैल्यू पे वैल्यू निकालना था, वो आप किए ही नहीं है, इसलिए उसका गलत था। नेक्स्ट आते हैं सस्वीराज, ये सस्वीराज का क्या गलती था। तो ये जो है ये क्या किए, हाँ sin x = इक्वेशन ही गलत सोल्व किए, इनका पता नहीं कैसे कैसे सोल्व किया, 3/2 आ गया है, तो इक्वेशन ही कुछ गलत तरीके से सोल्व कर दिए हैं और 3/2 0 आंसर लिख दिया उसके हिसाब से। x = nπ लिखे हैं लेकिन उसके हिसाब से 0 ± 5 2 ± 2π के तो होगा ही नहीं,
साइन एक्स इक्वल 0 और 3/2 तो कहीं से होगा ही नहीं, इनका पता नहीं, इक्वेशन थोड़ा गलत सोल्व किए। साइन एक्स का 2 वैल्यू आया 0 और 3/2, उसके हिसाब से जनरल सोल्यूशन लिख दिए, तो वैल्यू ही गलत आ गया, कंप्लीटली उनका गलत है। नेक्स्ट आते हैं आशुतोष कुमार, क्या गलत किए देखते हैं इनका मिस्टेक। इनका मिस्टेक है, ये भी वही सेम काम किए हैं जो यशस्वी राज किए हैं, इनका भी ये भी इक्वेशन पता नहीं कैसे सोल्व किए हैं, y के टर्म में 3/2 और 0 आया है, कहीं तो मिस्टेक किए सोल्व करने में, और जिसके कारण ये भी जो आंसर लिखे हैं +-2π वगैरह, +-2π तो कहीं से है ही नहीं, 3/2 0 ही नहीं है सोल्यूशन में, तो फाइनल आंसर भी गलत है। सेट टाइम में +-2π +-3π लिखे हैं, तो आंसर कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आर्यन कुमार, इनका क्या मिस्टेक है, आर्यन कुमार का मिस्टेक क्या हुआ है ये देखते हैं हम लोग। तो आर्यन कुमार इक्वेशन सोल्व किए हैं, इनका भी कुछ इक्वेशंस 3/2 कुछ जा रहा है, हाँ इनका भी कुछ 3/2 कुछ आया है, 3/2 और 0, हाँ 0 और 3/2 सेम मिस्टेक तीनों स्टूडेंट्स के, यशस्वी राज, आशुतोष कुमार, ये भी वही 3/2 0 लेके आए हैं और +-2π +-3π कुछ लिखे हुए हैं जनरल सोल्यूशन में, तो बिल्कुल गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आद्या सिंह, ये क्या किए हैं, इनका क्या गलती था देखते हैं। तो आद्या सिंह, तो आद्या सिंह इक्वेशन तो सही सोल्व किए हैं, sin x इक्वल टू -½ लेकर आए भी है, जो बिल्कुल सही है। sin x इक्वल टू फिर -sin7π/6 लिखे हैं, और फिर -π के हिसाब से, तो -π जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आता, तो -π/6 थोड़ा लिखना गलत होगा, तो वो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। और फिर -π/6 मान लो सही भी है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं किया है, उसके बाद जो 7 वैल्यू होगा वो नहीं लिखे है, तो वो मिस्टेक है। उसके बाद और भी 7 वैल्यू बनेगा, वहां पे गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं गोलू कुमार, तो गोलू कुमार तो गोलू कुमार बिल्कुल सही सोल्व किए हैं, -630 डिग्री के 7π/2 को वहां तक में, मतलब डिग्री में आंसर भी है, एक कुछ वैल्यू उनका छूट गया, उनका वैल्यू टोटल है 1 2 3 4 5 3 2 3 4 5 6, हाँ इनका मात्र 6 ही वैल्यू है, इनका भी एक वैल्यू छूटा हुआ है। तो गोलू कुमार चेक कर लीजिए आपका कौन सा वैल्यू छूटा हुआ, 6 वैल्यू आंसर में लिखते हुए अभी भी एक वैल्यू छूटा हुआ, मान लो 6 सही भी है तो एक छोड़ दिए, उसके कारण आपका गलत है, लगभग सही सोल्व किया है, 90% जो है सोल्व सही किया है। नेक्स्ट आते हैं रोहित सिंह पे, रोहित सिंह गलत क्या किए हैं, रोहित सिंह का देखते हैं गलती क्या हुआ है। तो रोहित सिंह, हाँ रोहित सिंह जो है sin x इक्वल्स टू -½ हाँ ये तो sin x इक्वल -½ लेके आए हैं, बिल्कुल सही है यहाँ तक। इसके बाद जो जनरल सॉल्यूशन लिखने में गलत किए हैं, एक 7π/6 11π/6, हाँ यहाँ तक भी सही है, लेकिन फाइनल जो एलिमेंट्स लिखे उसमें 4 ही आंसर लिखे हैं, हाँ 4 आंसर सॉल्यूशन में बिल्कुल सही है। आपका 3 आंसर छूटा हुआ अभी, और भी x का 3 वैल्यू हुआ बोलू रोहित, जो -7π/2 से +7π/2 के बीच में लाई करेगा और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तब 3 वैल्यू छूटा हुआ है। जनरल इक्वेशन का हेल्प ही नहीं मिली, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यूज ही नहीं किया रोहित सिंह, मैं भी यूज करते तो और 3 वैल्यू आता, तो मिस्टेक हो गया इनका। सांगनी, नेक्स्ट हम लास्ट सांगनी का देखते हैं, सांगनी कहां पे गलत की है। तो सांगनी का भी 2 आंसर आया है, 3/2 एक 0, सेम मिस्टेक जो ये लोग किए हैं यशस्वी, आशुतोष और आर्यन, वो भी 3/2 0 लेकर आए हैं और उसके हिसाब से लिख दिया +-2π +-3π, जो कहीं से भी सोल्यूशन नहीं है, तो इनका मिस्टेक था सांगनी का। तो इस तरीके से 9 स्टूडेंट सोल्व किए थे, कुछ न कुछ मिस्टेक कर दिए थे, लगभग साक्षी और रोहित सिंह का लगभग सही था, गोलू कुमार का भी लगभग सही था, 3 स्टूडेंट्स का, आधे का भी काफी हद तक सही था, लेकिन गलत कर दिए थे। वीनस का बात करें तो वीनस कोई नहीं थे इस क्वेश्चन नंबर डे में, 9 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए थे इस क्वेश्चन को, इनका सारे लोग का गलत था। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डे को ट्राई कीजिए अच्छे से, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डे को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।